तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मजा आने वाला है। दोस्तों, मिस्टर बीस्ट एक बड़ा नाम है और इसको सब जानते हैं। यूट्यूब से आगे अब फोन कंपनी, एक फिनटेक ऐप और आईपीओ की बातें चल रही हैं। आज हम पूरा फाइनेंशियल ड्रामा और कंट्रोवर्सीज सब एकदम सीधे सीधे सिंपल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जिन लोग को नहीं पता उन लोग को बड़ी सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि मिस्टर बीस्ट कौन है। जिमी डोनाल्डसन, मिस्टर बीस्ट यूट्यूब का सबसे बड़ा क्रिएटर है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। लेकिन अब वो सिर्फ यूट्यूबर नहीं, उसका एक होल्डिंग कंपनी भी है, बीस्ट इंडस्ट्रीज, जिसमें चॉकलेट, टीवी शोज, गेम्स, एनालिटिक्स टूल्स और फिलैंथ्रोपी सब आता है। ये ट्रांजिशन शो करता है कि ये ब्रांड मीडिया से प्रोडक्ट और सर्विस तक जा रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पैसे का इक्वेशन। लेटेस्ट रिपोर्टिंग के मुताबिक मिस्टर बीस्ट ने पिछले साल अप्रोक्सीमेटली $400 मिलियन रेवेन्यू बनाया, लेकिन कंटेंट और मीडिया कॉस्ट बहुत ज्यादा थे, जिससे नेट लॉसेस रिपोर्ट हुए। जिमी खुद कह चुके हैं कि बहुत पैसा कंटेंट में री इन्वेस्ट होता है। 2025 में सिर्फ वीडियोस बनाने पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन खर्च हो रहे थे, इसलिए कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही थी ताकि रेवेन्यू स्ट्रीम ब्रॉडन हो। अब सबसे बड़ी खबर, बीस्ट इंडस्ट्रीज ने बीस्ट मोबाइल फोन सर्विस और एक फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया है। सीईओ जेफरे हाउसहोल्म ने न्यूयॉर्क टाइम्स डील बुक सबमिट में बताया कि बीस्ट मोबाइल एक MVNO मॉडल पे काम करेगा, मतलब खुद नेटवर्क बनाने की जगह किसी एग्जिस्टिंग कैरियर जैसे टी मोबाइल्स और वेरिजोन की इंफ्रास्ट्रक्चर लीज करेगा, पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग मिस्टर बीस्ट करेगा। मार्केट में बस ये है कि बीस्ट इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन $5 बिलियन के आसपास माना जा रहा है। कंपनी में ओनरशिप का चांस देने जैसा आइडिया भी डिस्कस हो रहा है, मतलब आईपीओ या फैंसियर। कंपनी ने कुछ सीनियर्स हायर किए हैं, जो इंडिकेट करता है कि ग्रोथ प्लान सीरियस है। लेकिन हर चीज उतनी सिंपल नहीं, कुछ लीगल इश्यूज आए हैं। एक ट्रेड सीक्रेट लॉ सूट, कॉन्ट्रैक्टर फॉर डाटा थेफ्ट और बीस्ट गेम के कंटेस्टेंट की तरफ से क्लास एक्शन लॉ सूट जो प्रोडक्शन कंडीशंस और एलिस मिसकंडक्ट को लेकर है। इस केस का फाइनेंशियल इंपैक्ट और रेपुटेशनल इफेक्ट दोनों हो सकता है, जो इन्वेस्टर्स और पार्टनर देखते हैं। और एक नोटेबल पॉइंट, कुछ रिपोर्टिंग सजेस्ट करती है कि मिस्टर बीस्ट ने कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे बीस्ट गेम में बहुत बड़ा लॉस एक्सेप्ट किया है। एक रीजन जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन और फंड रेजिंग की अर्जेंसी बढ़ रही होगी। बिजनेस लॉजिक सिंपल है, मिस्टर बीस्ट के पास मैसिव ऑडियंस है, कन्वर्सेशन रेट अगर अच्छा हो तो सब्सक्रिप्शन और प्रोडक्ट सेल्स से स्टडी रेवेन्यू मिल सकती है। MVNO का मॉडल लो कैपेक्स होता है और फिनटेक में यूजर लाइफ टाइम वैल्यू हाई हो सकता है अगर यूजर्स बैंकिंग और लोन और इंश्योरेंस से एंगेज हो जाए। लेकिन फिनटेक हेवीली रेगुलेटेड है, लाइसेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन, पब्लिक वैल्यूएशन $1 बिलियन और जिमी का पर्सनल लिक्विडिटी। रिपोर्ट कहता है कि कंपनी स्केल करने के लिए बहुत पैसा अंदर ही री इन्वेस्ट हो रहा है, और जिमी ने खुद कहा है कि उसके पास पर्सनली वेरी लिटिल मनी लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि सब कंटेंट में लगता है। इसका मतलब हाई वैल्यूएशन डजंट ऑलवेज इक्वल टू रेडी कैश। अगर आप ये देख रहे हो तो कुछ चीजें क्लोजली वॉच करो। नंबर 1, बीस्ट मोबाइल की ऑफिशियल लॉन्च डेट एंड कैरियर पार्टनर। नंबर 2, रेगुलेटरी फाइलिंग्स फॉर फाइनटेक ट्रेडमार्क। नंबर 3, एनी IPO फाइलिंग और फंड रेजिंग राउंड्स। नंबर 4, आउटकम्स ऑफ मेजर लॉसूट्स। इन सब से क्लियर पिक्चर बनेगा कि मिस्टर बीस्ट सिर्फ हाइप कर रहा है या रियल कॉर्पोरेट शिफ्ट आ रहा है। मिस्टर बीस्ट का मूव लॉजिकल भी है और रिस्की भी। ऑडियंस प्लस ब्रांड इक्वल टू ह्यूज एडवांटेज। लेकिन फिनटेक ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्टिकल्स है, रेगुलेशन, कैपिटल और रेपुटेशन रिस्क बिग हर्डल्स। अगर बीस्ट इंडस्ट्री इन हर्डल्स को मैनेज कर लेगी तो ये न्यू रेवेन्यू पिलर्स कंपनी को स्टेबलाइज कर सकता है, वरना हाई बर्न प्लस लीगल इश्यूज रिस्क बढ़ा सकता है। मैं आपको एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव दिया। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।